बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का आज एक बार फिर अडयाला जेल में जेल ट्रायल हुआ है और फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद नहीं हो सकी है। उनके वकला ने एक बार फिर ये इस्तदा की है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसका तफसीली फ़ैसला अभी तक सामने नहीं आया और उसके साथ साथ जो फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए जो चालान है उसके नकूल भी अभी तक नहीं मिले। तो इस हवाले से एक हफ्ते तक तो मज़ीद समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। 23 अक्टूबर को अगली समाअत होगी। समाअत के दौरान क्या हुआ इस पर बात करेंगे। इमरान खान की तवील मुलाकात हुई है अपने वकला के साथ। एक तो उन्होंने फ़ारूक हबीब के ऊपर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है, फ़ारूक हबीब ने उसके ऊपर अपना पहला रद्द-ए-अमल दिया है और उस रद्द-ए-अमल में उन्होंने काफ़ी कुछ बातें की हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नई हिदायत जो हैं वो जारी कर दी हैं। वो क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ सियासी फैसले भी लिए जा रहे हैं। वो सियासी फैसले क्या होंगे उस हवाले से भी आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज जो इमरान खान का जेल ट्रायल हुआ है अडयाला जेल में, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज हैं अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, आज तो उन्होंने भी कह दिया है कि इस कमरे में दोबारा मैं समाअत नहीं करूँगा क्योंकि ये जो कमरा है ये इंतहाई छोटा है। इमरान खान के जो वकला हैं वो सिर्फ 2 वकला अंदर जा सके, कमरा अदालत में जा सके, क्योंकि जो कमरा अदालत है वो इतनी छोटी अदालत है कि वहाँ पर 5 बंदे से ज़्यादा लोग कोई खड़े नहीं हो सकते। जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी उसकी तरफ से भी 3-4 वकला जो हैं वो आज अदालत में पेश हुए। इमरान खान को जब लाया गया हाज़िरी के लिए तो एक बार फिर उनके और अदालत के दरमियान जो है वो एक जाली थी और वो जाली इतनी ऐसी जाली है कि उसके दरमियान पेन गुजारने की भी गुंजाइश नहीं है। तो जाली के उस पार इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी थे और इस तरफ एक छोटे से कमरे में अदालत लगी हुई थी और इमरान खान के वकला एक बार फिर कह रहे हैं कि पिंजरे में जो है वो इमरान खान को पेश किया गया। तो पिंजरे का मतलब यही है कि वो एक अदालत के अंदर एक जाली लगी हुई है, उस तरफ मुल्जिम है और इस तरफ अदालत लगी हुई है, एक मजाक बनाया हुआ है और वहाँ पर बुनियादी तौर पर आज समाअत हुई है और जो जज हैं उन्होंने भी आज कह दिया कि दोबारा इस कमरे में समाअत जो है वो नहीं होगी, आइंदा किसी बड़े कमरे का बंदोबस्त किया जाए। इमरान खान के वकला ने इस्तदा की और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसकी डिटेल जजमेंट अभी तक सामने नहीं आई। महफूज फैसला तो सुना दिया गया है लेकिन उस फैसले की समझ किसी को भी नहीं आई कि ओपन कोर्ट में जो फैसला सुनाया वो क्या है, जब तक, क्योंकि उन्होंने कहा जी रीजंस जो हैं वो डिटेल जजमेंट में आएंगे। तो डिटेल जजमेंट जब तक सामने नहीं आती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अभी तक किसी को समझ नहीं आएगा। तो आइंदा हफ्ते तक ज़ाहिर डिटेल जजमेंट एक आध दिन में आ जाएगी। तो 23 अक्टूबर में फिर ये फैसला होगा कि ओपन कोर्ट में होनी है या जेल के अंदर ही ट्रायल होगा। तो इस हवाले से अगली समाअत तक जो है वो मामला मुलतवी। इमरान खान की तवील मुलाकात हुई है। इमरान खान की तवील मुलाकात हुई है अपने वकला के साथ और इस मुलाकात में उन्होंने कुछ सियासी हिकमत अमली भी बताई है और उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा है फ़ारूक हबीब, उस हवाले से भी रद्द-ए-अमल दिया है। तो इमरान खान के जो वकला है उनसे हमारी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने फ़ारूक हबीब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जेल के अंदर ही देखी और टीवी उनको सहूलत मैसर है, टीवी के ऊपर उन्होंने फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया कि फ़ारूक हबीब के ऊपर दबाव तो था लेकिन जाते हुए जो बातें उन्होंने की है वो नामुनासिब है और ज़्यादा फ़ारूक हबीब की ज़ात के ऊपर इमरान खान ने कोई बात नहीं की। अलबत्ता जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं उस पर उन्होंने ज़ोर देकर ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो जारी करना चाहिए और इसके ऊपर भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। कुछ वक्त बाद आप देख सकेंगे जब तक ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा या उससे कुछ देर बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शदीद रद्द-ए-अमल के साथ भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसमें जितनी भी जो बातें होंगी, जो पॉइंट्स होंगे वो इमरान खान ने ही उनको दिए हैं कि इस नुक्ते के ऊपर बात की जाए। इमरान खान ने आज एक बार फिर ये कहा है कि 9 मई का जो वाक़या है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मैंने कभी भी अपने इदारों के ख़िलाफ़ बात करने की तरवीज जो है वो नहीं की। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि फ़ौज की ज़रूरत जो है वो मुझसे ज़्यादा इस मुल्क को फ़ौज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एक बार साफ़ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि 9 मई के वाक़ये के पीछे कौन था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसमें मुलविस नहीं हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि CCTV फुटेजेस जो हैं वो सामने आनी चाहिए।
अभी तक 9 मई के वाक़ये में कोई शवाहिद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई गवाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ऐसा सामने नहीं आया जो कि पता चल सके। उन्होंने फ़ारूक हबीब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक बंदा जो लापता हो जाता है, उनकी फैमिली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करती है कि हमारे जो घर वाले हैं वो लापता हैं, और फ़ौरन से अचानक से वो टीवी पर नमूदार हो जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लग जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की अदलिया के साथ भी मजाक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील की कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है और उनके जो ख़ानदानों के जिस तरीके से हरासा किया जा रहा है, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है, ख़वातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके जो घर वालों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको हरासा किया जा रहा है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। तो इमरान खान ने एक बार फिर शदीद रद्द-ए-अमल देने की हिदायत की है और जारहाना तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उनको कहा है कि पार्टी तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि जारहाना तरीके से मीडिया के ऊपर आके, सोशल मीडिया के ऊपर आकर इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए कि 9 मई का वाक़या जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो टैग किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और इसकी साफ शफाफ तहकीकात और इंक्वायरी की जानी चाहिए। इसके अलावा इमरान खान ने कुछ सियासी फैसले भी लिए हैं। वो क्या सियासी फैसले हैं वो हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।